दोस्तों, आप सबका मेरे स्टोरी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रब ने बना दी जोड़ी का 18वां भाग लेकर आ गए हैं। और इस स्टोरी में अभी तक हम सब ने देखा है कि रक्षा और रुद्राक्ष एक मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जाने के बाद वो अघोरी बाबा से मिलने के लिए गुफा में जाते हैं। और जैसे ही अघोरी बाबा उन दोनों को बताते हैं कि रक्षा और रुद्राक्ष दोनों पे बहुत बड़ा संकट है और ये संकट रक्षा के रहते हुए तो रुद्राक्ष को कुछ नहीं कर पाएगा, पर संकट से तो रक्षा को चोट पहुंचेगी। ये सुनकर रुद्राक्ष बहुत ज़्यादा अपने आप पे गुस्सा हो जाता है और वहाँ से वो रक्षा को अवॉइड करके सीधे निकल जाता है। अब रक्षा रुद्राक्ष को लेके बहुत परेशान होती है और वह रूम पर बैठ के उसका इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन रुद्राक्ष वो उसी तालाब में बैठा चुपचाप रोए जा रहा था। वो अपने आप को दोषी ठहरा रहा था। तो दोस्तों चलिए देखते हैं अब आगे क्या होता है। रक्षा सोनम को देखते हुए रो रही थी। सोनम का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। तुम रो मत, मैं उससे बात करती हूँ। ऐसा कोई कैसे कर सकता है? पहले जबरदस्ती शादी कर ली और फिर यूं मन भर गया तो अवॉइड करना शुरू कर दे। सोनम ने दांत पीसते हुए कहा, सोनम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं इनसे दूर भी नहीं रह सकती और अब तो मैं अपने चाचा चाची के पास भी ऐसे जा भी नहीं सकती। मैं क्या करूं? रक्षा ने रोते हुए कहा। सोनम ने रक्षा को गले से लगा लिया और उसकी पीठ मलने लगी। तू शांत हो जा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। सोनम ने रक्षा को हिम्मत देते हुए कहा। इस राजमहल को और जिंदगियां बर्बाद नहीं करने दूंगी मैं। इस मासूम सी लड़की के साथ वो इंसान ऐसा क्यों कर रहा है? मुझे पहले लगा था कि ये लोग सच में ही अच्छे हैं, लेकिन मैं गलत थी। सोनम ने मन में सोचते हुए कहा। सोनम, क्या वो अब ऐसे ही मुझे अवॉइड करेंगे? रक्षा ने सिसकते हुए कहा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं उससे बात करके सब सॉल्व कर दूंगी। तू आराम कर, वो जैसे ही आता है मैं देख लूँगी, या मैं मान से पता करती हूँ कहाँ है वो। सोनम ने रक्षा से कहा। रक्षा ने हाँ में गर्दन हिला दी। थैंक यू। उनसे पूछना आखिर मेरी गलती क्या है। वो जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगी। रक्षा ने सोनम के कंधे से उसे पकड़ते हुए सिसकते हुए कहा। हाँ हाँ, अब तू आराम कर, मैं मान से बात करती हूँ। सोनम ने रक्षा से कहा। सोनम ने रक्षा को लिटा दिया और उसे आराम करने को बोलकर गुस्से में रूम से बाहर आ गई। सोनम का पारा हाई हो रखा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ के लोग किसी दूसरे की अपने सामने कुछ समझते ही नहीं है क्या। रानी रजिया ने तलवार की धार पर रक्षा की शादी जबरदस्ती रुद्राक्ष से करवाई और अब रुद्राक्ष ने रक्षा के साथ टाइम स्पेंड करके उसे अब अवॉइड करने लगा। यहाँ सबके अपने अपने रागपाल थे। रुद्राक्ष जानबूझकर रक्षा से दूर रहना चाहता था ताकि उस पर कोई मुसीबत ना आए। रक्षा को रुद्राक्ष का ये व्यवहार किसी बात का गुस्सा लग रहा था और वही सोनम को रुद्राक्ष का ये व्यवहार राजमहल में रहने का गुरूर लग रहा था, जो कि मान में आया वो किया। सभी खुद ही सही समझ रहे थे, लेकिन इस वक्त सबकी सोच ही गलत थी। अजीब सी सिचुएशन राजमहल में बनने लगी थी। सोनम अपने कमरे में पैर पटकते हुए आ गई। मान उसी के कमरे में उसकी चीज़ों को देख रहा था। मान ने जैसे ही सोनम का चेहरा देखा वो समझ गया कि सोनम इस वक्त काफ़ी गुस्से में थी। क्या हुआ? ऐसे लाल मिर्ची बनकर क्यों घूम रही हो? क्या हो गया? मान ने सोनम से पूछा। कहाँ है तुम्हारे छोटे मालिक? मुझे उससे बात करनी है। वो ऐसे कैसे मेरे दोस्त को अवॉइड कर रहा है? मतलब
हद हो गई। रक्षा को समझता क्या है वो। सोनम ने मान के पास खड़े होकर बाजुएं अपने सीने के आगे क्रॉस करके खड़े होते हुए कहा। मान को थोड़ा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो थोड़ी रूखे अंदाज में खड़े होकर बोला, ये आप क्या कहे जा रही हो? और थोड़ा इज्जत से नाम लीजिए, उनका छोटे मालिक हैं इस राजमहल के। मान ने सोनम से कहा, पहली बात मैंने नाम लिया ही नहीं, और दूसरी बात उनके काम इसे नहीं है, उन्हें इज्जत दी जाए, समझे? पहले तो ज़बरदस्ती शादी कर ली और अब नज़रअंदाज कर रहा है वो मेरी दोस्त को। ये क्या तरीका हुआ भला? सोनम ने गुस्से से ऊंची आवाज़ में कहा। बस बहुत हुआ, हम उनके खिलाफ एक शब्द और नहीं सुनेंगे। मान ने आंखें दिखाते हुए दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें तो बस उसकी तरफदारी करनी है। अगर ऐसा शहर में करना ना तो वो उसे अब तक जेल में होती। एक लड़की ने उसे ज़बरदस्ती शादी और मन भर गया तो तोड़ दिया। ना जाने कैसे लोग हैं यहाँ के, पता नहीं और कितनी लड़कियों के साथ। सोनम ने इतना ही कहा था कि मान के बर्दाश्त करने की शक्ति खत्म हो गई और उसने सोनम को कसकर तमाचा मार दिया। सोनम तो उसके थप्पड़ से ज़मीन पर आ गिरी। मान ने सोनम को ज़मीन पर गिरा पाया तो घबरा गया। उसे अब पछतावा हो रहा था। उसने एक लंबी सांस के साथ अपने माथे पर हाथ फेरा और फिर सोनम को उठाने के लिए उसकी तरफ झुक गया। हमें माफ़ कर दीजिए, हम। मान ने इतना ही कहा था कि सोनम ने उसे हाथ दिखाकर चुप हो जाने के लिए कहा। बाहर निकलो इस कमरे से अभी। सोनम ने ज़मीन पर गिरे हुए ही कहा। मान जानता था कि इस वक्त सोनम उसकी एक नहीं सुनेगी, इसलिए वो चुपचाप कमरे से बाहर आ गया। मान के बाहर जाते ही सोनम वही ज़मीन पर लेटकर रोने लग गई। मान को दरवाजे के बाहर उसके रोने की आवाज़ आ रही थी। मान इस वक्त बहुत बुरा फील कर रहा था। वो चुपचाप अपने कमरे में आ गया। हमें उन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, वो तो है ही ऐसी, अपनी नादानी में कुछ भी बोल दिया, लेकिन हम तो खुद पर काबू कर सकते थे। मान ने कमरे में आगे पीछे चक्कर काटते हुए कहा। उसे वह सोनम के रोने की आवाज़ याद आ रही थी। फिर से एक बार फिर से आज हमारी वजह से उनकी आंखों में आंसू आए। मान ने अपने आप पर गुस्सा करते हुए कहा और दीवार पर एक पंच मारा, जिससे हाथ से उसने सोनम को थप्पड़ मारा था। उसके हाथ से खून बहने लगा। उसने खुद को सोनम पर हाथ उठाने की सज़ा दी थी। राजमहल में ही मानो धीरे धीरे झगड़ों की शुरुआत हो गई थी। उस महल की खुशियों को तो लग रहा था किसी की नज़र लग गई थी। शाम ढलने को आई थी, लेकिन रुद्राक्ष का कोई पता नहीं था। रक्षा का सब्र भी अब खत्म हो गया था। रक्षा पलंग पर बैठी रुद्राक्ष के दिए पांडा टैडी को लेकर रोए जा रही थी। उसका आज का दिन उसे सबसे बुरा लग रहा था। रुद्राक्ष के कमरे में उसकी यादों में रक्षा ने आज ना जाने कितने आंसू बहाए हैं। आप क्यों नहीं आ रहे हो? मुझे आपको देखना है। रक्षा ने उस टैडी को देखते हुए थोड़ी धीमी सी दुखी में भरी आवाज़ में कहा। उसका चेहरा तो बिल्कुल बेरंग लग रहा था। उसको देखकर लग रहा था मानो वो कई दिनों से बीमार हो। रक्षा दिन भर से अब पलंग पर बैठी थक गई थी। सुबह की आरती तो मैंने की नहीं, शाम की आरती कर सकूं। अब महादेव ही हमारा मन थोड़ा हल्का कर सकते हैं, रक्षा ने खुद से कहा और पलंग से नीचे उतर गई। रक्षा कमरे में लड़खड़ाते हुए थोड़ी ही आगे बढ़ी थी कि उसे चक्कर आने लगा। रक्षा की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो जमीन पर गिर पड़ी। मान अपने कमरे से बाहर निकलकर सोनम को देखने उसके कमरे की तरफ बढ़ रहा था। उसे अपने किए की माफ़ी मांगनी थी, लेकिन जब वो सोनम के दरवाजे के सामने पहुंचा तो उसने देखा
एक नौकरानी खाने की थाल लिए वापस लौट रही थी। रुकिए, थाल वापस कमरे में रख दीजिए, मार ने नौकरानी से कहा। नौकरानी भी बिना कुछ कहे चल लेकर वापस कमरे में चली गई। सोनम ने उसे देखा तो बोली, तुम फिर क्यों से आई? मैंने कहा ना कि मुझे नहीं खाना, सोनम ने उस नौकरानी को देखते हुए कहा। हमने इन्हें खाना वापस रखने को कहा है, मान ने कमरे के दरवाजे से अंदर आते हुए कहा। नौकरानी खाना रख कर चुपचाप बाहर चली गई। सोनम ने मान की तरफ देखा और फिर दूसरी तरफ घूम गई। मैं कुछ दिनों के लिए आपकी मेहमान हूँ, गुलाम नहीं। मेरा मन करेगा तो मैं खाऊंगी, नहीं तो नहीं। और आपको यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अब भाग तो नहीं रही हूँ ना, जो आपको पहरेदारी करनी पड़े। आप निश्चित होकर अपना महल का काम कर सकते हैं। और ये मेरा कमरा है, आपके लिए इस कमरे के दरवाजे बंद हो चुके हैं, सोनम ने अपने चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन से कहा। मान अब तक चुप था, इसलिए सोनम ने उस तरफ गर्दन घुमाकर देखा। सोनम अचानक से पीछे हट गई। उसके बोलते वक्त मान उसके काफ़ी करीब आकर खड़ा हो गया था। अपने मेहमानों का ख्याल रखना भी हमारा ही काम है। अगर आप खाना नहीं खाएंगी तो बीमार पड़ जाएंगी, मान ने सोनम को देखते हुए प्यार से कहा। मान का अब यूँ प्यार से बात करना सोनम के दिल को दुख रहा था। उसकी आंखें अचानक से नम हो गई, जो चिल्ला चिल्ला कर मान से पूछ रही थी कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। मान का अब उसे उस पर हक जताना अच्छा नहीं लग रहा था, बल्कि गुस्सा दिला रहा था। सोनम की आंखें नम होते देख मान का दिल भी दुखने लग गया था। मान ने सोनम को थामने के लिए हाथ आगे बढ़ाया ही था कि सोनम ने अपने कदम पीछे हटा लिए। हमारी बात सुनिए, शांत हो जाइए। हम जानते हैं हमसे गलती हुई है, कृपया माफ़ कर दीजिए हमें, मान ने सोनम से माफ़ी मांगते हुए कहा और एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया। सोनम फिर से पीछे हट गई और उसने गुस्से से मान को देखते हुए कहा, अगर आपने मुझे छुआ भी तो सच कह रही हूँ, मैं आग लगा लूँगी खुद को। सोनम की बात सुनकर मान तो मानो शून्य ही हो गया था। सोनम उसे बड़ी वही छोड़कर रूम से बाहर चली गई। मान को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा था। सोनम गुस्से से चलती हुई सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी और रास्ते में वो रुद्राक्ष से टकरा गई। सॉरी, आप ठीक तो हैं? रुद्राक्ष ने सोनम से पूछा। रुद्राक्ष महल वापस आ गया था। वो तो आज बाहर ही रहने वाला था, लेकिन उसका दिल रक्षा को देखे बिना, उसकी बातें सुने बिना इससे ज़्यादा ना रह सका और वो महल वापस आ गया। सोनम की शक्ल देख रुद्राक्ष को गुस्सा आ गया। सोनम की आंखों में आंसू और गाल पर अभी एक मान की उंगली की छाप थी। आप पर हाथ किसने उठाया? रुद्राक्ष ने गुस्से से पूछा। मान का ख्याल आते ही रुद्राक्ष ने जोर से बोला, मान सिंह, आपको उसे कुछ समझाने का कोई अधिकार नहीं है। आपने भी तो अपनी पत्नी का दिल दुखाया है, आप जानते भी हैं उसकी क्या हालत। सोनम ने इतना ही कहा था कि एक नौकरानी भागती हुई चिल्लाती हुई आ रही थी। छोटी रानी साहब बेहोश हो गई हैं, छोटी रानी साहब बेहोश हो गई हैं। उसकी बात सुनकर सोनम और रुद्राक्ष एक मिनट गवाए उसके कमरे की तरफ भागते हुए गए। रुद्राक्ष को देखकर वो नौकरानी रुक गई। जल्दी चलिए छोटे मालिक, छोटी रानी साहब बेहोश हो गई हैं, नौकरानी ने रुद्राक्ष को अपनी तरफ आते हुए देख जोर से कहा। सोनम और रुद्राक्ष जल्दी से नौकरानी के साथ कमरे में आए। रुद्राक्ष जल्दी से रक्षा के पास बैठ गया। रक्षा जी, रक्षा जी, रुद्राक्ष ने रक्षा को हिलाते हुए कहा। रुद्राक्ष ने जल्दी से रक्षा को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे पलंग पर लिटा दिया। रक्षा, क्या हो गया इसे? इसकी हालत मुझे सुबह से ही ठीक नहीं लग रही थी। और अब सोनम ने रक्षा को देखते हुए परेशान आवाज में कहा, छोटे मालिक,
असल में कल जब से छोटी रानी साहब मंदिर से लौटी थी, उन्होंने कुछ खाया नहीं है। इनके खाने की थाल हर बार लौट आई थी। नौकरानी ने सर झुकाए हुए कहा। रुद्राक्ष को सुनकर झटका ही लग गया, क्योंकि कल मंदिर रक्षा बिना कुछ खाए गई थी। कल पूरा दिन और आज का पूरा दिन उसने कुछ खाया नहीं था। इन्होंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, रुद्राक्ष ने हैरानी से कहा। रुद्राक्ष रक्षा की हालत देखकर घबरा गया था। रुद्राक्ष ने सोनम की तरफ गर्दन घुमाते हुए कहा, सोनम जी, आप तो सिटी से हैं, आपको तो लाइट वे सूप बनाना आता ही होगा। रुद्राक्ष ने सोनम से पूछा। हाँ, आता है, मैं अभी बनाकर लाती हूँ, सोनम ने रुद्राक्ष से कहा और वो नौकरानी के साथ किचन की तरफ सूप बनाने चली गई। रक्षा जी, आंखें खोलिए प्लीज़, हम अपनी गलती मानते हैं, आप हमें जो सज़ा देंगी हम मान लेंगे, प्लीज़ आंखें खोलिए, रुद्राक्ष ने रक्षा के हाथ को मलते हुए कहा। रुद्राक्ष ने पास पड़े पानी के जग की तरफ देखा। उसने अपने हाथों में थोड़ा सा पानी लेकर रक्षा की आंखों पर छींटा। पानी पड़ने से रक्षा का होश आ रहा था। रक्षा ने होश आते ही सबसे पहले रुद्राक्ष का नाम लिया। रुद्राक्ष जी, आप कहाँ हो? आप क्यों मुझसे नाराज हो? रक्षा आधी बेहोशी की हालत में बोल रही थी। रुद्राक्ष की आंखें अब नम होने लगी थी। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। रक्षा जी, हम यही हैं, आपके पास हैं, आंखें खोलिए, देखिए हमारी तरफ। रुद्राक्ष ने रक्षा की तरफ झुकते हुए उसकी गाल पर अपने हाथ को रखते हुए कहा। रुद्राक्ष रक्षा के चेहरे को करीब से देख रहा था। रक्षा का चेहरा देखकर उसकी आंखों में आंसू बहने लग गए थे। रुद्राक्ष के आंसू रक्षा के गालों पर गिर रहे थे। रक्षा ने जब रुद्राक्ष के अपने पास महसूस किया तो उसने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली। रुद्राक्ष जी, रक्षा ने अपने सामने धुंधला चेहरा देखते हुए कहा। हम यही हैं आपके पास, प्लीज़ अपनी आंखें खोलिए, रुद्राक्ष ने इमोशनल आवाज़ में कहा। रुद्राक्ष की आवाज़ सुनकर रक्षा ने अपने अंदर जितनी ताकत थी उससे अपनी आंखें खोली। रुद्राक्ष जी, आप आ गए। आप क्यों मुझसे नाराज़ हैं? आप जैसा बोलेंगे हम वैसा ही करूँगी, प्लीज़ मुझे अवॉइड मत करिए, रक्षा ने लड़खड़ाती हुई आवाज़ में रोते हुए कहा। रुद्राक्ष का दिल अब फटने को हो रहा था। उसने रक्षा के माथे से अपना माथा जोड़ते हुए पछतावे भरी आवाज़ में कहा, माफ़ कर दीजिए हमें प्लीज़, हमसे गलती हो गई। रुद्राक्ष ने रक्षा के चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए कहा। दोनों ही एक दूसरे से दूर रहकर खुद को आधा महसूस करने लगे थे। रुद्राक्ष ने सोचा भी नहीं था कि रक्षा खुद की ऐसी हालत बना लेगी। रुद्राक्ष भी रक्षा से दूर चैन से नहीं बैठा था, लेकिन उसके करीब आने से भी डर रहा था। प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। रुद्राक्ष जी, आप क्यों मुझे अवॉइड कर रहे हो? मैं मर जाऊंगी आपके बिना, मुझे नहीं जीना, रक्षा ने रोते हुए कहा। रुद्राक्ष ने उसकी बात सुनकर उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। सर, दोबारा ऐसा मत कहिएगा कभी, आपके बिना हम जी नहीं पाएंगे। हम आपको आपसे ज़्यादा चाहते हैं, जितना आप सोच भी नहीं सकती। उस हद तक हम आपसे अपने आप से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, इतना कि जितना हम भी नहीं जानते। रुद्राक्ष ने रक्षा को देखते हुए कहा। रक्षा की आंखों में आंसू देखकर रुद्राक्ष का दिल भी बहुत दुख रहा था। उसने रक्षा की आंखों से आंसू पोंछे और उसके माथे को चूमा। रुद्राक्ष को फिर से अपने करीब पाकर रक्षा अब जाकर शांत हुई थी। रक्षा ने रो रो कर अपनी आंखें सुजा ली थी। उसकी पलकों के नीचे का हिस्सा आंसू पोंछते हुए सील गया था। आखिर वो कल से मंदिर से आकर बस रोए ही जा रही थी। रक्षा ने अपने हाथ बड़ी मुश्किल से उठाए और रुद्राक्ष को छूकर ये कन्फर्म कर रही थी कि वो कोई सपना नहीं देख रही थी। रुद्राक्ष ने उसके हाथों को अपने हाथों में ले लिया और उसके दोनों हाथों को चूमा। आप क्यों चले गए थे? अगर मुझसे कोई गलती हुई है
तो मुझे बताइए रुद्राक्ष जी, सच में मैं दोबारा कभी वैसा नहीं करूँगी। रक्षा ने एक बच्चे जैसी मासूमियत लिए रुद्राक्ष से कहा। रुद्राक्ष को तो समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, लेकिन रक्षा की आंखों को खुद पर ऐसे टिका हुआ देख वो चुप ही नहीं रह सका। लेकिन रक्षा उसकी बात पर कैसे रिएक्ट करेगी, ये सोचकर उसका मुंह खुलते खुलते बंद हो जा रहा था। सोनम को किचन की तरफ तेजी से जाता देख मान थोड़ा घबरा गया। कहीं सच में तो ये खुद को जलाने नहीं वाली। मैं भी पागल, ये लड़की, इसका कोई भरोसा नहीं, कहीं पूरा रसोई घर ही अपने गुस्से में स्वाहा न कर दे। मान ने मन में सोचते हुए कहा। वो भी जल्दी से रसोई की तरफ बढ़ गया। उसने देखा तो किचन में सिर्फ सोनम थी। रसोई घर की सभी काम करने वाली सबको खाना खिलाकर बहुत पहले ही घर जा चुकी थी, और जो एक नौकरानी महल में थी वो बाहर बने कमरे से लकड़ियाँ लेने गई थी। इस वक्त बस मान और सोनम ही रसोई में थे। ये क्या कर रही हैं आप? मान ने सोनम के हाथ से माचिस छीनते हुए कहा। सोनम तो माचिस जलाकर यूं ही देख रही थी, क्या वो जल रही है कि नहीं। लेकिन मान को तो अपना ही डर लगा हुआ था। उसे लगा कि सोनम खुद को आग लगाने वाली है। उस वक्त वही उसके दिमाग में घूम रहा था। क्या कर रहे हो? मुझे आग जलानी है, माचिस वापस दो मुझे, सोनम ने मान से कहा। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? हमने तो आपको छुआ भी नहीं। जब आपने मना किया फिर क्यों आप खुद को जलाने की कोशिश कर रही थी? छोटे ठाकुर हमें फांसी पर लटका देंगे। सोनम जी, आप कृपा करके कुछ मत कीजिए, मान ने सोनम को समझाते हुए कहा। सोनम, जिसे पहले कुछ समझ नहीं आ रहा था, अब जाकर समझी थी कि मान ने उसके हाथ से माचिस क्यों ले ली थी। उसे लग रहा था कि सोनम खुद को जलाने की कोशिश कर रही थी, जबकि असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। सोनम ने मान को और परेशान करने के लिए ड्रामा करना शुरू कर दिया। मैं जी कर भी क्या करूँगी? मुझे यहाँ कैद में नहीं रहना। यहाँ कोई मुझसे प्यार नहीं करता और ना ही किसी को मेरी ज़रूरत है। यहाँ बस मुझे चोट ही लगती है। जिसका जब दिल किया धक्का दे दिया और जब दिल चाहा थप्पड़ मार दिया। मैं किसी का खिलौना नहीं हूँ। सोनम ने दूसरी तरफ देखते हुए मान की तरफ पीठ करते हुए कहा। सोनम ये सब मान को तंग करने के लिए कह रही थी। हमने आपको चोट पहुँचाई है, हमने आपको थप्पड़ मारा तो सज़ा भी हमें मिलनी चाहिए। मान ने सोनम की तरफ देखते हुए कहा, जो अब भी उसकी तरफ पीठ किए खड़ी थी। कैसे? सोनम ने पीछे मुड़ते हुए मान से कहा। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ी उसका चेहरा काला पड़ गया। मान ने अपने हाथ में चूल्हे से निकालकर सुलगते हुए कोयले पकड़े हुए थे। मान, छोड़ो उसे। सोनम ने मान का हाथ पकड़कर उससे कोयला छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। नहीं सोनम जी, हमें सज़ा मिलनी चाहिए। आप हमारी वजह से ऐसा कदम उठाने जा रही थी। जो हाथ आप पर उठा उसे तो जल जाना चाहिए। मान ने मुट्ठी खोलने से इनकार करते हुए कहा। आपको मेरी कसम, छोड़िए वरना मैं सच में जल जाऊंगी। सोनम ने मान की मुट्ठी खुलवाने की कोशिश करते हुए जोर डालते हुए कहा। सोनम की कसम मान कैसे टाल सकता था? उसने अपनी मुट्ठी ढीली छोड़ दी। सोनम ने जल्दी से उससे कोयला छुड़ा दिया। पागल हो गए हो क्या? मैं तो बस तुम्हें परेशान कर रही थी। मैंने तो चूल्हा जलाने के लिए माचिस पकड़ी थी ताकि रक्षा के लिए कुछ बना सकूं। देखो तुम्हारा हाथ जल गया है। सोनम ने मान के हाथों को पकड़ते हुए परेशान आवाज़ में कहा। मान को सोनम का यूं उसके लिए परेशान होना एक तरह से अच्छा भी लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसे रसोई घर में किसी के आने का एहसास हुआ उसने अपना हाथ सोनम के हाथों से खींच लिया। कोई आ रहा है, हम चलते हैं। आप आराम से यहाँ काम करना और अपना ख्याल रखना। मान ने सोनम को देखते हुए प्यार से कहा और बाहर जाने के लिए दरवाजे की तरफ मुड़ गया। उसके सोनम के थोड़े दूर होते ही वो नौकरानी लकड़ियाँ लेकर अंदर आ गई।
मान वहाँ से निकलकर अपने कमरे की तरफ चला गया। सोनम ने नौकरानी की मदद से आग लगाकर जल्दी से सब्जियां काट कर बड़ी सी कढ़ाई में डाल दी। सोनम उस नौकरानी के साथ मिलकर रक्षा के लिए वेज सूप तैयार करने में लग गई थी। वही रुद्राक्ष कमरे में रक्षा के हाथ थामे बैठा हुआ था। अब आप कुछ कह क्यों नहीं रही हो? रक्षा ने रुद्राक्ष से कहा और पलंग पर बैठने लग गई। रुद्राक्ष ने रक्षा को बैठाने में मदद कर रहा था। रुद्राक्ष ने रक्षा के पीछे तकिए अरेंज किए और उसे आराम से बिठाकर फिर से उसके हाथों को थाम लिया। हम क्या कहें रक्षा जी, हम बहुत डर गए थे। आपको हमारी वजह से पहले ही काफ़ी चोटें आ गई थी और बाबा की बात सुनकर हम डर गए थे। हम आपको अब और तकलीफ में नहीं देख सकते थे, इसलिए हम रुद्राक्ष ने इतना ही कहा था कि रक्षा ने रुद्राक्ष के हाथों से अपने हाथ खींच लिए। रक्षा के यूं अपने हाथ पीछे खींच लेने पर रुद्राक्ष ने इसकी तरफ देखते हुए उससे माफ़ी मांगते हुए कहा, हमें माफ़ कर दीजिए। हम सच में बहुत डर गया था कि कहीं हमारी वजह से आपको कुछ हो गया, तो इसलिए हम आपसे दूर भाग रहे थे। हमें माफ़ कर दीजिए। हम समझ सकते हैं, आपको मानते भी हैं, हमारी गलती थी। रुद्राक्ष ने रक्षा को समझाते हुए उसके कंधों पर अपना हाथ रखने की कोशिश की तो रक्षा ने उसके हाथ झटक दिए। आपको जहाँ जाना है आप जाओ, आपको वैसे भी मेरी ज़रूरत नहीं है और मैं भी आप पर एक बोझ ही हूँ, तो शायद अब मुझे भी आपसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि मेरी वजह से आप कितना परेशान होते हो। आप चले जाएं, आपको जहाँ जाना है आप जाओ, मैं आपको नहीं रोकूंगी। मैं भी आप पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती। रक्षा ने रुद्राक्ष से नजरें फेरते हुए कहा, ऐसा नहीं है रक्षा जी, हमने कभी कहा क्या ऐसा कभी आपसे कि हम परेशान हो रहे हैं? आप क्यों ऐसा सोचती हैं कि आप बोझ हैं? हमें आपकी केयर करना अच्छा लगता है। हम रुद्राक्ष ने रक्षा से कहा, नहीं, अगर मुझे लगता है तो मतलब यही सच है। आपको भी यही लगा कि मुझे आपकी वजह से परेशानी होगी। आप यही सच समझकर मुझे मेरे हाल में छोड़कर चले गए। मुझे भी आपको छोड़कर चले जाना चाहिए। वो तो मेरी हालत ही ऐसी है कि मैं चल भी नहीं पा रही, वरना अभी मैं महल से बाहर होती। तो आप ही फिर से चले जाइए। रक्षा ने गुस्से से कहा, गलती हो गई हमसे, अब माफ़ भी कर दीजिए हमें। शांत हो जाइए प्लीज़। रुद्राक्ष ने रक्षा को पकड़ने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन रक्षा ने रोते हुए फिर उसके हाथ खुद से दूर कर दिए। मुझे नहीं होना साथ, आप जाइए, आप बहुत बुरे हो रुद्राक्ष जी। रक्षा ने सिसकते हुए आंसू बहाते हुए कहा। रुद्राक्ष को रक्षा को देखकर बहुत बुरा लग रहा था। उसने उसे खींचकर जबरदस्ती सीने से लगा लिया। रक्षा उसकी बाहों से छूटने की पूरी कोशिश कर रही थी। आप छोड़िए मुझे, आपको तो मेरे साथ नहीं रहना था, छोड़िए मुझे, रक्षा ने गुस्से से कहा। लेकिन रुद्राक्ष ने भी उसे अपनी बाहों में पकड़े रखा। थक हार कर रक्षा ने रुद्राक्ष के सीने पर अपना सर रख ही लिया। आप बहुत बुरे हो रुद्राक्ष जी, आप मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चले गए। आपने एक बार नहीं सोचा कि मुझ पर क्या बीतेगी, मैं कैसे आपके बिना रह पाऊंगी। क्या होता अगर मैं सच में महादेव के पास चली जाती? रक्षा ने सिसकते हुए रुद्राक्ष से पूछा। तो हम उनसे लड़कर आपको वापस ले आते, और अगर वो हमें आपको ना भी देते तो हम भी आपके साथ उन्हीं के पास रहते, पर आपके बिना यहाँ कभी नहीं रह सकते। हम आपको देखे बिना जी ही नहीं पाते, जैसे अभी बेचैन हो गए थे। हम महल लौटने से खुद को रोक नहीं पाए। आपके पास ना होने पर पता चला कि आप उतने ही ज़रूरी हैं जितने की सांसें। आपके बिना हम कुछ भी नहीं, बस एक जिंदा लाश। रक्षा जी, हमारा यकीन कीजिए, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। रुद्राक्ष ने रक्षा को अपनी बाहों में सहलाते हुए कहा। रक्षा ने
अब जाकर रुद्राक्ष की कमर पर अपने हाथ लपेट लिए उसे एक्सेप्ट किया। रक्षा रुद्राक्ष के गले लगकर सिसक रही थी। रक्षा को एहसास था कि रुद्राक्ष से अलग रहना अब उसके बस में नहीं था। उसने पूरा दिन बस रुद्राक्ष के नाम की ही रट लगाए रखी थी। रुद्राक्ष को भी अब जाकर चैन आया था। दोनों को एक दूसरे की बाहों में जो सुकून मिल रहा था वो शायद ही उन्हें कभी इस पूरी दुनिया में कहीं मिला था। रक्षा ने अपना सर उठाकर रुद्राक्ष की तरफ देखा और उससे अलग हो गई। अब क्यों रो रहे हो आप? बस भी करो, छोटे बच्चे नहीं हो आप। रक्षा ने रुद्राक्ष के आंसू पोंछते हुए कहा। बच्ची तो आप हैं जो कल से रोए जा रही हैं। आपको क्या लगा हमें नहीं पता? और वैसे भी आपके माँ के और महादेव के सिवा हम किसी के सामने नहीं रोते, क्योंकि हमें विश्वास है आप हमें बिखरने नहीं देंगे और संभाल लेंगी। रुद्राक्ष ने रक्षा के हाथ को पकड़ते हुए नजरें झुका ली। रुद्राक्ष जी, अब आप ऐसे रोएंगे तो आपकी नाक बह जाएगी। बीबी के सामने नाक बहाते हुए अच्छे थोड़ी लगोगे। रक्षा ने अपना दूसरा हाथ रुद्राक्ष के गाल पर रखते हुए कहा। रक्षा की बात सुनकर रुद्राक्ष को अचानक से हंसी आ गई और उसे देख रक्षा भी हंस पड़ी। रुद्राक्ष ने नजरें उठाकर रक्षा को देखा, जिसके चेहरे पर एक स्माइल थी। रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए एक लंबी सांस ली और रक्षा के चेहरे पर अपना हाथ रखा। रुद्राक्ष की अंगुलियां रक्षा की गर्दन पर थी और उसकी हथेली में ही रक्षा का चेहरा आ गया था। रुद्राक्ष ने उसे कुछ पल वैसे ही मुस्कुराते हुए प्यार से देखा और फिर उसे उसकी गर्दन से अपनी तरफ खींचा। रुद्राक्ष ने रक्षा के माथे को अपने माथे से जोड़ लिया। आप सच में कमाल की हैं। चाहे हम कैसे भी हालात में हों, आप हमारे होठों पर मुस्कुराहट ले ही आती है। रुद्राक्ष ने रक्षा को महसूस करते हुए कहा। मैं कहाँ कमाल की हूँ? अगर होती तो मेरे पति मुझ पर भरोसा रखते, ना कि यूँ दूर हो जाते। उन्हें विश्वास होता कि मैं सब संभाल ही लूँगी, इस परिवार को भी, उनको भी और खुद को भी। लेकिन शायद मैं उनकी नज़रों में उतनी इंटेलिजेंट नहीं हूँ। उन्हें तो मुसीबत कैच करने वाली समझ रखा है, तभी भाग गए। आप जैसे मैं बेहोश हूँ। रक्षा ने रुद्राक्ष को ताना देते हुए कहा। अब माफ़ भी कर दीजिए हमें, माना गलती हो गई हमसे, लेकिन अगर आप ऐसे बात बात पर ताना तो मत दीजिए। रुद्राक्ष ने रक्षा के माथे पर अपना हाथ उठाकर रोंदू सी शक की आवाज़ में उसकी आँख को देखते हुए कहा। ये तो अब आपको मुझे छोड़कर जाने से पहले सोचना चाहिए था। इस बात के ताने तो आपको जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब भी देंगे, और मैं तो अपने पोते पोतियों को भी यही सुनाया करूँगी। देखना आप, मुझसे पंगा लिया है आपने, अब भुगतो। रक्षा ने बड़ी मासूमियत के साथ रुद्राक्ष को छेड़ते हुए कहा। अच्छा जी, तो आप हमारे पोते पोतियों को भी ये बताएंगी? रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए रक्षा को उसकी कमर से अपनी तरफ खींचते हुए कहा। माहौल दोनों को करीब आते ही फिर रोमांटिक होने लगा था। यस यस, मैं बताऊंगी, ज़रूर बताऊंगी। आप मुझे रोक नहीं सकते, रक्षा ने क्यूट लुक देते हुए कहा। पहले बच्चे तो प्लान कर ले, पोते पोतियाँ भी आ ही जाएंगे। रुद्राक्ष ने रक्षा के नाक पर अपना नाक टच करते हुए कहा। दोनों के चेहरे फिर खिलखिला उठे थे। दोनों का साथ किसी भी सिचुएशन को खुशियों से भर देता था। सोनम ने कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी, जिससे रुद्राक्ष और रक्षा थोड़ा दूर हो गए। सोनम ने आकर जब रक्षा को मुस्कुराते हुए देखा तो उसे काफ़ी अच्छा लगा। तू तो बिना सूप के ही ठीक हो गई। जीजू, आप प्लीज़ इसके साथ रहा करो। इस पागल ने क्या हालत बना ली थी अपनी। जब देखो आपके आते ही कैसे बिना दवाई के ठीक हो गई ये। सोनम ने सूप टेबल पर रखते हुए रक्षा को छेड़ते हुए कहा। अच्छा जीजू, मुझे
आपसे लेप चाहिए था जिसे जले पर लगाया जा सके। सोनम ने रुद्राक्ष से कहा, तो ठीक है ना, दिखा कहाँ से जला। रक्षा ने परेशान आवाज में कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, वो मान का हाथ जल गया था। सोनम ने धीमी आवाज में कहा, कैसे? वो ठीक तो है, रुद्राक्ष ने परेशान आवाज में पूछा। रुद्राक्ष जी, आप उसे लेप दे दीजिए, मान ठीक नहीं भी होगा तो ये देख लेगी। आप इसे लेप दे दीजिए और मुझे अब भूख लगी है, मैं सूप पीना है मुझे। रक्षा ने रुद्राक्ष से कहा। रुद्राक्ष समझ गया कि रक्षा चाहती थी कि सोनम मान को लेप लगाए और उसके साथ थोड़ा वक्त बिताए। रुद्राक्ष ने सोनम को लेप बता दिया जो कि रसोई घर में ही रखा हुआ था। सोनम भी फिर उन दोनों को अकेला छोड़कर चली गई। रुद्राक्ष ने रक्षा के आगे एक कपड़ा बिछा दिया और उसकी गोद में सूप की थाल लाकर रख दी। रुद्राक्ष खुद उसके सामने बैठ गया और उसे बड़े प्यार से सूप पिलाने लगा। रक्षा उसे बड़े गौर से देख रही थी। क्या बात है, ऐसे क्यों देख रही हैं आप हमें? रुद्राक्ष ने रक्षा को सूप पिलाते हुए कहा। तो आपको क्या दिक्कत है? मैं अपने पति को देख रही हूँ, जिन्हें मैंने कितने टाइम के बाद देखा है। रक्षा ने रुद्राक्ष को जवाब देते हुए कहा, हमें क्या दिक्कत हो सकती है भला? आपका सिवा किसी और को हक भी नहीं है जो रुद्राक्ष प्रताप सिंह ठाकुर को इस कदर देख सके। रुद्राक्ष ने रक्षा को सूप पिलाते हुए कहा। रक्षा के होठों पर एक स्माइल आ गई। रक्षा को मुस्कुराते देख रुद्राक्ष के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। रुद्राक्ष ने उसी तरह रक्षा को पूरा सूप पिला दिया। बस या और चाहिए आपको? रुद्राक्ष ने रक्षा को देखते हुए पूछा। बस, रक्षा ने बस इतना ही जवाब दिया। चलो आप आराम करो, अब हम अभी आते हैं, रुद्राक्ष ने प्लेट उठाते हुए कहा। रक्षा ने एक मुस्कुराहट के साथ सर हिला दिया। रुद्राक्ष प्लेट लेकर मुड़ गया। रक्षा ने भी अपने ऊपर से कपड़ा उठाने के लिए नजरें झुका ली। उसने गर्दन झुकाई ही की थी कि रुद्राक्ष उसकी चेन से उसके गर्दन ऊपर उठाकर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। इससे पहले रक्षा कुछ रिएक्ट कर पाती, रुद्राक्ष ने खुद को रक्षा से अलग कर लिया। हमें गांव में स्वीट डिश नहीं मिली थी, रुद्राक्ष ने रक्षा की आंखों में देखते हुए कहा। रक्षा का मासूम चेहरा क्यूट से ब्लश के साथ लाल हो गया। रुद्राक्ष रक्षा से इतना कहकर रूम से बाहर चला गया और रक्षा के चेहरे पर भी एक शर्मीली सी हंसी आ गई। सोनम रसोई घर से लेप लेकर अपने कमरे में आ गई। वो यहाँ नहीं है, हमेशा तो यही ही होता था। अपने कमरे से ज़्यादा तो वो मेरे कमरे में ही रहता है, सोनम ने अपने रूम में चारों तरफ देखते हुए कहा। सोनम फिर मान को ढूंढते हुए उसके कमरे में आ गई। मान अपने सोफे पर पीछे सर रख कर आंखें बंद करके बैठा हुआ था। उसका एक हाथ उसके पेट पर था और दूसरा सोफे से नीचे लटक रहा था। मान का हाथ जल गया और उसे पहले से ही चोट भी आई हुई थी जब उसने जोर से दीवार पर पंच किया था। अब तो उस हाथ की हालत बहुत ख़राब थी और मान को बहुत दर्द भी हो रहा था जो उसके चेहरे पर दिख भी रहा था। सोनम को उसे देखकर बहुत बुरा लग रहा था। मान ने खुद को बहुत ज़्यादा दर्द दे दिया था। सोनम की पायल की आवाज़ जैसे ही मान के कानों में पड़ी, उसने धीरे धीरे आंखें खोली। उसने कुछ देर शांत को ही निहारने के बाद उसने अपनी गर्दन घुमाकर सोनम की तरफ देखा। उसे देखकर वो सोफे पर सीधा होकर बैठ गया। आप इस वक्त यहाँ? आपको अकेले नींद नहीं आ रही होगी। आप चलिए, हम आपके कमरे के बाहर ही सो जाएंगे। मान ने बड़ी होशियारी से अपने दर्द को छुपाने की कोशिश करते हुए खड़े होते हुए कहा। सोनम उसकी आंखों में वो पछतावा और दर्द देख पा रही थी। क्या हुआ? आप चुप क्यों हो? आपको कुछ चाहिए? आपको भूख लगी है? मान ने सोनम से पूछा, लेकिन सोनम
अब भी चुप खड़ी थी। सोनम ने मान के पास आकर लेप टेबल पर रख दिया। मान ने लेप की तरफ देखा और बोला, इसकी क्या ज़रूरत थी सोनम जी, लेकिन अब आप ले आई हैं तो शुक्रिया आपका, हम लेप लगा लेंगे, आप आराम कीजिए। आप कब से रसोई घर में थी? मान ने सोनम को देखते हुए कहा। सोनम ने मान के बाजुओं को पकड़कर उसे नीचे की तरफ खींचते हुए कहा। मान भी सोफे पर बैठ गया और सोनम उसके सामने जमीन पर बैठ गई। सोनम जी, आप क्यों तकलीफ ले रही हैं? हम खुद कर लेंगे, हमें आदत है इन सब चोटों की, आप परेशान मत होइए। मान ने वही फेक स्माइल बरकरार रखते हुए कहा। सोनम ने मान की तरफ देखा और उसके जले हुए हिस्से को बचाते हुए सोनम ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन मान के मुंह से तब भी दर्द की आह निकल गई। क्या हुआ? मैंने तो, सोनम ने मान को देखते हुए पूछा। उसने ध्यान से मान के हाथ को उल्टा करके देखा तो उसके कंसकल्स पर भी चोट लगी हुई थी। ये कैसे? तुम पागल हो गए हो क्या? कोई ऐसा करता है अपने साथ? इडियट, रास्कल। सोनम ने गुस्से से मान को डांटा। आप हमें डांटिए, हमें बुरा नहीं लगेगा, लेकिन हिंदी में, क्योंकि अंग्रेजी में पता नहीं चलेगा। आपने हमसे क्या कहा? मान ने सोनम से बड़ी मासूमियत के साथ कहा। सोनम का दिल उसके इस मासूमियत से पिघल सा गया था। गधे हो तुम, इतनी भी सोच समझ नहीं आती कि ऐसे तुम्हें खुद की को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहिए थी। सोनम ने मान को देखते हुए पूछा और फिर उसके हाथ को हल्के से पकड़कर उसकी चोट को दबाते हुए उसे लेप लगाने लगी। मान कुछ देर तक बस सोनम को एकटक देखता रहा और फिर कुछ देर बाद उसने सोनम को जवाब दिया, किसी ने सिखाया ही नहीं, हमें कभी लगा ही नहीं कि हमारा शरीर भी कीमती है। ऐसी चोट तो बचपन में लगती है हमें, लेप नहीं लगाया हमने कभी। मान की बातें सुनकर तो सोनम का दिल भर आया था। उसकी आंखों में बड़ा कंट्रोल करने के बाद भी आंसू आ गए। अरे, आप क्यों बुरा मान रही हैं? आपकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, हमें इन सब की आदत है। हम आपने लेप भी लगा दिया, चलो हम आपको आपके कमरे में ले चलते हैं, काफ़ी रात हो गई है, आपको सो जाना चाहिए और चिंता मत कीजिए, हम आपको जल्दी भी नहीं उठाएंगे। मान ने मुस्कुराते हुए कहा। सोनम का दिल फिर भी मानने को तैयार नहीं था। सोनम के ख्याल में अब आया था कि मान की माँ तो कभी दिखी ही नहीं, जबकि उसके पिता सोहन जी को तो वो पहले भी देख चुकी थी। सोनम को मान के लिए बहुत बुरा फील हो रहा था। उसे मान की आंखों में उस दर्द को देखकर अब रोना आ रहा था। सोनम को मान का दर्द मानो महसूस होने लगा था। आइंदा से तुम्हें चोट लगे तो मेरे पास आ जाना, मैं मरहम लगा दूंगी, समझे? सोनम ने इमोशनल होते हुए कहा। मान सोनम की बात को ध्यान से समझ पाता इससे पहले कि सोनम ने अपने घुटनों पर उठकर मान को हक कर लिया। मान तो अचानक से शॉक हो गया था। सोनम मान के गले से लिपटी रो रही थी। शांत हो जाइए, सब ठीक है, मान ने सोनम को अपनी बाहों में समाते हुए कहा। सोनम को अपने इतनी करीब पाकर मान का दिल जोर से धड़कने लगा। सोनम मान के गले से लगी रही। सोनम के उसे ऐसे हक करने पर मान का दिल भी भर आया था। उसकी आंखें भी नम हो गई, जो वो असल में चाहता नहीं था। मान सोनम की बाहों में टूटने लगा था। मान को सोनम ने अपनी बाहों में ही समा लिया था। लगभग 20 मिनट तक मान सोनम की बाहों में अपनी कड़वी यादों को याद करते रोया। आज उसके आंसू तो इतने सालों से अंदर ही दफन थे, सारी कड़वड़ाहट के साथ ही बह गए। मान ने सोनम चुप होने के बाद भी सोनम की बाहों में ही उसके कंधों पर सर रखकर बैठा रहा। सोनम बस मान की पीठ सहलाए जा रही थी। शुक्रिया,
मान ने काफी देर से बनाई चुप्पी को तोड़ते हुए कहा। सोनम ने मान की आवाज सुनकर अब जाकर अपनी आंखें खोली थी। सोनम भी मान के दर्द को महसूस करते उसी के साथ चिपकी हुई थी, मानो मान का सारा दर्द वो खुद से खींच लेना चाहती हो। सोनम धीरे धीरे मान से अलग होकर उसकी आंखों में देखने लगी। मान की गालों पर आंसू अब भी ठहरे हुए थे। सोनम ने मान के कंधे से अपना हाथ उठाकर बड़े प्यार से उसके गाल पर रखा और उसके आंसू साफ कर दिए। मान बस चुपचाप सोनम को अपने इतने करीब महसूस कर रहा था। दोनों को पता ही नहीं चला कब दोनों एक दूसरे के बीच की सारी दूरियां मिटाकर एक दूसरे में ही डूबने लगे थे। मान सोनम को फैशनेटली किस कर रहा था और सोनम भी उस किस में उसका साथ दे रही थी। मान ने सोनम की डोरी खोलकर उसके ब्लाउज को उसके कंधे से नीचे कर दिया था। दोनों ही एक दूसरे में पूरी तरह डूब चुके थे कि उन्हें होश ही नहीं रहा कि वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आते जा रहे थे। सोनम के हाथों ने भी मान के कुर्ते को कुछ बटन खोल दिए थे। मान उसके होठों को चूमकर उसके गले को चूमता हुआ उसके कंधे को चूम रहा था। सोनम तो बस बंद आंखों से तेज सांसों के साथ मान के हर टच को फील कर रही थी। उसके हाथ मान के बालों में थे। मान उसके कंधे से होता हुआ उसकी कॉलर बोन को किस करने लगा था। मान ने जब सोनम की कॉलर बोन को बाइट किया, उसके मुंह से आह निकल गई। फिर जाकर सोनम को होश आया था। सोनम ने अपनी आंखें खोल दी तो मान को अपने इतने करीब देख वो शर्मा गई थी। वो जल्दी से मान से पीछे हटकर खड़ी हो गई। सोनम ने जल्दी से अपने ब्लाउज को ठीक किया। मान भी अब समझ नहीं पाया कि ये उसे क्या हो गया था। उसे खुद नहीं पता चला था कि वो कैसे उसके इतने करीब चला गया था। सोनम की हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी कि वो एक बार मान की आंखों में देख सके। सोनम जल्दी से मुड़कर मान के कमरे से बाहर भाग गई। मान ने उसे जाते हुए देखा लेकिन उसे रोकने की हिम्मत ना कर सका। मान सिंह, खुद पर काबू करो, मान ने मुस्कुराते हुए फिर सोफे पर पीछे सर रखकर कंफर्टेबली लेटते हुए कहा। मान को तो भरोसा ही नहीं था कि सोनम और वो आज अनजाने से ही सही पर इतने ज़्यादा करीब आ गए थे। सोनम ने अपने कमरे में आकर जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। सोनम धीरे धीरे चलते हुए अपने बिस्तर पर लेट गई। मैं कैसे उसे अपने आप को छूने दे सकती हूँ? मैं क्यों कभी उसे खुद से दूर नहीं कर पाती? ये कैसा जादू है, कैसी चाहत है कि मैं उसे दूर धकेलने की जगह खुद भी उसे। सोनम मान और अपनी बिताए वो रोमांटिक से पल याद करके पूरी तरह से लाल हो रखी थी। वहीं दूसरी तरफ रक्षा रुद्राक्ष के कमरे में लेटने का इंतजार कर रही थी। वो उसके लौट आने से बहुत खुश थी। थैंक यू महादेव, आपने मेरे दिल की बात सुन ली और उन्हें घर भेज दिया। और सॉरी, आज मैं आपसे मिलने एक बार भी नहीं आ सकी, बट कल सुबह पक्का आऊँगी, आपको खीर भी बना दूँगी, ओके? रक्षा ने महादेव को याद करते हुए कहा। रक्षा लेट गई और छत की तरफ देखने लगी। कहाँ रह गए ये? बोल तो रहे थे कि अभी आ जाएंगे, रक्षा ने मन में सोचते हुए कहा। रक्षा ने करवट लेते हुए रुद्राक्ष के तकिए पर हाथ रखते हुए एक स्माइल के साथ कहा, आज तुम और मैं अकेले नहीं होंगे। कुछ ही देर में रुद्राक्ष कमरे में वापस आ गया। रुद्राक्ष ने कमरे में आते ही पलंग की तरफ देखा। उसकी तो सांस मानो गले में ही थम गई। उसकी नज़र रक्षा की कर्व बॉडी पर पड़ी। रक्षा की गोरी कमर और पीठ पर नज़र पड़ते ही रुद्राक्ष का दिल रक्षा को छूने का कर रहा था। रुद्राक्ष की नज़र रक्षा से हट ही नहीं रही थी। रुद्राक्ष का गला अब सूखने लगा था। रुद्राक्ष ने दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाजे की आवाज़ सुनकर रक्षा ने पीछे मुड़कर देखा तो रुद्राक्ष दरवाजे पर खड़ा था। उसे देख रक्षा पलंग पर फिर से बैठ गई। आप इतना लेट क्यों हो गया?
रक्षा ने रुद्राक्ष से पूछा। वो मासा मिल गई थी, उनके साथ बातें कर रहे थे हम, रुद्राक्ष ने रक्षा की तरफ बढ़ते हुए कहा। रक्षा रुद्राक्ष को देखकर समझ पा रही थी कि वो इतना अजीब रोबोट जैसा बात क्यों कर रहा था। रुद्राक्ष रक्षा के सामने आकर पलंग पर बैठ गया। क्या हुआ? मासा ने डांटा क्या आपको? आप इतने चुप क्यों हो? रक्षा ने रुद्राक्ष से इतना ही कहा था कि रुद्राक्ष ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। रुद्राक्ष रक्षा की तरफ आगे की तरफ झुक गया। बहुत हो गई बातें, अब सिर्फ प्यार होगा, रुद्राक्ष ने रक्षा की आंखों में देखते हुए धीमी सी आवाज में कहा। रुद्राक्ष के इन शब्दों ने रक्षा की धड़कनें बढ़ा दी थी। रक्षा को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। रुद्राक्ष ने थोड़ा और आगे झुककर लालटेन बुझा दी, जिससे कमरे में सिर्फ चांद की रोशनी रह गई थी। रुद्राक्ष ने फिर पीछे होकर रक्षा की तरफ देखा, जो उसे ही देख रही थी। रक्षा को रुद्राक्ष के इतने करीब होने पर अपने पेट में कुछ महसूस होने लग गया था। रुद्राक्ष ने रक्षा के कानों में के झुमके निकालकर साइड में टेबल पर रख दिए। रुद्राक्ष रक्षा के गहने धीरे धीरे निकाल रहा था। रक्षा बस चुपचाप बैठे रुद्राक्ष को देखे जा रही थी। रुद्राक्ष ने रक्षा के सुंदर रेशमी बालों के साथ खेलना शुरू कर दिया। रुद्राक्ष ने सबसे पहले तो रक्षा के माथे को चूमा, फिर उसकी आंखों को। उसने उसकी नाक पर किस करने के साथ साथ धीरे से उसके नाक को बाइट भी किया, जिससे रक्षा की हल्का सा दर्द हुआ और हंसी भी आ गई। आप क्या कर रहे हो? रक्षा ने रुद्राक्ष के सीने पर मारते हुए कहा। अपनी बीवी को प्यार, रुद्राक्ष ने उसी वक्त रक्षा को जवाब देते हुए कहा। रक्षा इससे पहले कुछ बोल पाती, रुद्राक्ष ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे डीपली किस करने लगा। रक्षा ने भी अपनी बाहें रुद्राक्ष की गर्दन पर लपेट ली। रुद्राक्ष का हाथ रक्षा की कमर पर और उसकी पीठ पर चल रहे थे। रुद्राक्ष रक्षा को डीपली और सॉफ्टली किस कर रहा था। उसकी ये किस प्यार से भरी हुई थी। रक्षा का एक हाथ रुद्राक्ष के बालों में था। उसकी उंगलियों से रक्षा रुद्राक्ष के सर को सहला रही थी। रक्षा और रुद्राक्ष का प्यार अब सारी हदें पार कर चुका था। रुद्राक्ष रक्षा के साथ किस करते हुए पलंग पर लेट गया। उसका हाथ रक्षा के पेट को सहला रहा था। रक्षा को रुद्राक्ष के छूने से पूरे बदन में आग जलती महसूस हो रही थी। रुद्राक्ष के होंठ रक्षा के होठों को छोड़ना ही नहीं चाहते थे। वक्त जादुई सा होकर मानो ठहर सा गया था। चांद की रोशनी में दोनों एक दूसरे को बेशुमार प्यार कर रहे थे। आंगन के फूलों की खुशबू से दोनों का कमरा भी महकने लगा था। रुद्राक्ष ने रक्षा के गले को प्यार से धीरे धीरे चूमना शुरू कर दिया। रक्षा बस रुद्राक्ष को अपने करीब महसूस कर रही थी। रुद्राक्ष उसके गले को चूमते हुए उसकी ब्रेस्ट से होता हुआ नीचे उसके पेट पर हर इंच चूम रहा था। रक्षा बस रुद्राक्ष को चूमने पर गहरी आहें भर रही थी। रुद्राक्ष उसके पेट को किस करने के बाद साथ साथ लीक भी कर रहा था। रुद्राक्ष ने अपने घुटनों पर बैठकर अपना गुड्डा हटा दिया। रुद्राक्ष की बॉडी देखकर दोबारा से रक्षा की नज़र उससे हट ही नहीं रही थी। रक्षा ने अपनी आंखें बंद कर ली जब उसे महसूस हुआ कि रुद्राक्ष भी उसे देख रहा है। रुद्राक्ष उसे पेट के बल घुमा दिया। रक्षा बस पेट के बल लेटकर रुद्राक्ष को महसूस कर रही थी। रुद्राक्ष ने रक्षा के बाल उसकी गर्दन से हटाकर साइड कर दिए। रुद्राक्ष झुककर रक्षा की पीठ पर किस किया। रक्षा हर बार एक लंबी सांस ले रही थी जब रुद्राक्ष के होंठ उसकी पीठ को छू रहे थे। रुद्राक्ष ने रक्षा की डोरी खोलकर उसकी ब्लाउज लूज कर दिया। रुद्राक्ष वैसे ही चूमते हुए रक्षा की कमर को चूमने लग गया। रक्षा की कमर को चूमने के बाद रुद्राक्ष ने रक्षा को फिर से अपनी तरफ घुमा लिया। रक्षा रुद्राक्ष को प्यार से देख रही थी। रक्षा ने रुद्राक्ष के सीने पर अपने हाथ रखे। रुद्राक्ष की चेस्ट बहुत हार्ड लग रही थी। रक्षा रुद्राक्ष की आंखों में देख रही थी।
हम कभी आपसे दूर नहीं जाएंगे। जो भी हो हम एक साथ उसका सामना करेंगे। आप हमारी शक्ति हैं। आपके बिना रहने का फैसला हमने गलत लिया था, हम समझ गए हैं। आप हमारे जीने की वजह हैं। आपसे दूर रहें तो वैसे ही दम निकल जाएगा हमारा। हम नहीं रहें। रक्षा जी, हर जगह आप नज़र आती हैं। ना जाने कैसा फितूर चढ़ गया है आपका मुझ पर। रुद्राक्ष ने रक्षा की आंखों में देखते हुए उसके गालों को सहलाते हुए कहा, आपसे दूर रहकर मैं भी नहीं जी पाऊंगी। मेरे हर एक रोम में आप बस चुके हैं। बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे। आप ही मेरी जिंदगी हैं रुद्राक्ष जी। रक्षा ने रुद्राक्ष की आंखों में देखते हुए कहा। दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़क रहे थे। रुद्राक्ष ने रक्षा को अपनी बाहों में भर लिया और पलंग पर लेट गया। रक्षा ने रुद्राक्ष के सीने पर सर रख कर सो गई। रक्षा को रुद्राक्ष की धड़कनें लोरी जैसी लग रही थी। रक्षा रुद्राक्ष की बाहों में चैन से पूरी दुनिया भुलाकर समा ही गई। रात के 2 बज रहे थे। रक्षा रुद्राक्ष के ऊपर ही सो रही थी, लेकिन उसके माथे पर पसीना आ गया था। उसका चेहरा तो इस कदर था मानो वो कोई डरावना सपना देख रही थी। दूर दूर हो जाओ, पीछे हटो। क्या चाहती हो तुम? कौन हो तुम? रक्षा ने एक औरत को देखते हुए कहा, जिसका चेहरा उसके बालों में छिपा हुआ था। उसके लंबे नाखून थे और उल्टे पैर भी। रक्षा उसे देखकर डर रही थी। वो औरत रुद्राक्ष की तरफ बढ़ रही थी। रक्षा उसे बार बार रुद्राक्ष से दूर हटाने के लिए कह रही थी। दूर रहो तुम। क्या चाहती हो? मेरे पति से दूर हटो। रक्षा ने रोते हुए कहा, मुझे तेरा पति ही चाहिए। उस औरत ने जोर से चिल्लाया और रुद्राक्ष का गला दबाने लगी। रुद्राक्ष रक्षा के सामने तड़प रहा था। छोड़ो उन्हें, छोड़ दो। रक्षा सपने देखते हुए बड़बड़ा रही थी और यो जोर से चीखते हुए जाग गई। रक्षा जोर जोर से चिल्लाते हुए जाग कर बैठ गई। रुद्राक्ष भी उसकी चीख सुनकर जाग गया था। रुद्राक्ष भी उठकर बैठ गया और रक्षा को उसके कंधे से पकड़ते हुए बोला, क्या हुआ? शांत हो जाइए। बुरा सपना देखा आपने? रुद्राक्ष ने रक्षा से पूछा। रुद्राक्ष की आवाज़ सुनकर रक्षा रुद्राक्ष की तरफ घूम गई। रक्षा ने रुद्राक्ष के सीने पर हाथ फेरकर उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए रोते हुए कहा, आप ठीक हो? रक्षा इतना कहकर रुद्राक्ष के गले से लग गई। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मुझसे आपको कोई नहीं छीन सकता। मेरे होते हुए आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, रक्षा ने रोते हुए कहा। तो दोस्तों, अगर ये स्टोरी आप सबको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी से जल्द इसी चैनल पे प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।